बारिशों ने एशिया कप का मजा खराब कर दिया। श्रीलंका में मानसून की शदीद बारिशों के बायस बकिया मैचेस भी मुतासिर होने का खदशा। पीसीबी की एशिया के कप के दीगर मैचेस श्रीलंका से मुंतकिल करने की तजवीज। जराये के मुताबिक ज़का अशरफ की जेशा को एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज। पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में कराने की भी तजवीज दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। एशिया कप के मैचेस से मुतालिक फैसला आइंदा 1-2 रोज में मुतवक्की। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड दम्बोला शहर के होटल से मुतमईन नहीं। हेम्बनटोटा के होटल इंतजामात पर ब्रॉडकास्टर्स को एतराज है। उधर एशिया कप के मैचेस देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। बीसीसीआई वफ्द में सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। जिला की बाजियाबी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का आईजी पंजाब को 2 बजे पेश होने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि आईजी 2 बजे न पहुंचे तो फैसला सुना देंगे। केस की समाअत में तीसरी मरतबा वक्फा कर दिया। समाअत के आगाज में अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी को तलब किया। डीआईजीज पेश न हुए। डीएसपी ने अदालत को बताया कि दोनों अफसर अहम मिशन पर सूबे से बाहर हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत के मामले पर मुतल्लिका अफसरान को खुद पेश होना होता है। राबता करके उन्हें आगाह कर दें। दोनों अफसर पेश होते हैं तो सिर्फ नोटिस करेंगे। कल पेश हुए तो शो कॉज देंगे। एसपी सिक्योरिटी पेश। अदालत ने तहरीरी तौर पर बयान जमा कराने की हिदायत कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनान जुल्करनैन 1 हफ्ता रुखसत पर चले गए। पीटीआई के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास के रूबरू पेश। जज ने रिमार्क्स दिए कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस सुनने का इख्तियार नहीं। हाईकोर्ट कोई डायरेक्शन देगी तो मैं फिर सुन लूंगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का भी ड्यूटी जज के साइफर केस सुनने पर एतराज। सलमान सफदर ने ड्यूटी जज से कहा कि हमें लिख दें कि आपके पास इख्तियार नहीं ताकि हम अपर फोरम पर जा सकें। अदालत ने समाअत के इख्तियार से मुताल्लिक़ दलाइल तलब कर लिए। उधर स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में साइफर का मरकजी केस जुमेरात को रखने की इस्तदा मंजूर। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। चीनी ने भी डबल सेंचुरी कर ली। कोयटा में चीनी 220 रुपये और फैसलाबाद में 200 रुपये तक किलो फरोख्त। कराची में 180 से 190 रुपये किलो हो गई। चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर में किलो चीनी का भाव 180 रुपये हो गया। चीनी की कीमतों को लेकर शहरियों के लबो लहजे में तलखी आ गई। रुपए की मुसलसल बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा 306 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 328 रुपए में फरोख्त जारी। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 45,700 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। अवाम के अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम। हुकूमत के इजलास पर इजलास। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम 11वें रोज भी सड़कों पर। हुकूमत हाल रिलीफ का हतमी ऐलान न कर सकी। टैक्स वापस लेने के मुतालबात जोर पकड़ गए। मुजाहिरीन ने इजाफी टैक्स वापस न लेने पर बिल जमा न करवाने की धमकी दे दी। कराची के ताजरों की 72 घंटे की मोहलत भी गुजर गई। मार्केट्स और कारोबार बंद। एहतजाज की नई हिकमत अमली अपनाने का इंदिया दे दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अटक, चिश्तिया और दीगर शहरों में अवाम का एहतजाज। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउसेज के बाहर धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की तहरीक चलाई जाएगी। बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के लिए हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार। आलमी मालियाती इदारा आज हुकूमती दरख्वास्त का जवाब देगा। बिजली के बिलों में मुमकिन छूट देने के लिए पावर डिवीजन से अदाद-ओ-शुमार तलब कर लिए। निगरान हुकूमत के प्लान के मुताबिक 300 यूनिट्स वालों के सितंबर के बिल में 3,000 रुपये कमी होगी। 7 से 70,000 रुपये बिल पर 13,000 का रिलीफ मिलेगा। IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद प्लान पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा।
कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का अचानक ब्रेकडाउन, धाबेजी पंपिंग स्टेशन की पाइपलाइन फट गई। कराची को पानी की सप्लाई मुतासिर। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। शहर को मुतबादिल लाइनों से पानी की सप्लाई की जा रही है। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती हुकूक मार्च के मुंतज़मीन का धरना। कंजकोट और कश्मोर में डाकुओं के कब्जे से मकमियों की बाजियाबी के मुतालबात। सिंध के मुशीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। कहा कच्चे में बड़ा ऑपरेशन करेंगे, मुतासरा खानदानों के साथ इंसाफ होगा। ईमान मजारी की किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना होगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि केस को निपटा रहे हैं, कोई FIR हो तो आप अदालत को आगाह करेंगे। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बेलाल की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। महकमे दाखिला सिंध, IG और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27 अगस्त को बेलाल को अगवा किया गया। पुलिस को दरख्वास्त भी दी मगर ताहाल बाजियाबी न हो सकी। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 17 अरब के करप्शन रेफरेंस में पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने आसिम हुसैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। उधर एहतजाब अदालत ने आगा से अजदुरानी की जमानत मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जूं की थू। मुतासरा इलाकों से तो बर वक्त निकल गए, पीछे छोड़ा गया सारा मालो मता सैलाब की नजर हो गया। बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। इमदादी कैंप्स में सहूलियात कम, मुतासरीन की तादाद ज्यादा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पाहन का हाल मौजूद। 600 से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 400 से जायद का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। CGD की पंजाब की मुख्तलिफ इस्लामिक कार्रवाइयाँ। गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और बहावलपुर से 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CGD के मुताबिक 2 मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम दाइश से है। मुल्जिमान से बारूदी मवाद, दस्ती बॉम्ब, डेटोनेटर और असलहा बरामद किया गया। पुलिस की तफ्तीश नाकिस है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। जस्टिस मुजाहिर नकवी के शहरी के कत्ल केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की RPO और DPO शेखुपुरा की सरजनिश। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस नाकिस तफ्तीश से लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। कत्ल का मुकदमा है, किसी की जान ली गई है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। RPO ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर को शोकॉज देकर वजाहत मांगी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तफ्तीशी ने मुल्जिम के बयान पर उसको कैसे बेगुनाह कर दिया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिम सावल पर अराजी के तनाज़े पर शहरी के कत्ल का इल्जाम आयद है। एशिया कप के सनसनीखेज टाकरे। एशिया कप में आज भारत और नेपाली पाली केले में आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज होने वाले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 334 रन बनाए। मेहदी हसन और नजमुल हुसैन की सेंचुरियां। हदफ के ताकुब में अफगान टीम 245 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश के शरफैलुल इस्लाम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरा T20 पाकिस्तान विमेन टीम के नाम। जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। सिद्रा अमीन की निस्फ सेंचुरी, मुनीब अली ने 26, आलिया रियाज ने 31 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से पाकिस्तान ने जीत ली।
और अपने दोस्तों को माफिया के चंगुल से बचाने का मिशन, रॉबर्ट मैकॉल जुनूबी इटली पहुंच गया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म सीरीज द इक्वलाइजर का तीसरा हिस्सा शायकीन को भा गया। फिल्म ने 4 रोज में 7 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर सबको पीछे छोड़ दिया।